वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आज हम आपके घर के आंगन के विषय में बात करेंगे। घर का आंगन जो ब्रह्म स्थान होता है, घर के आंगन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। घर के आंगन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये मन को शांति देने का स्थान होता है और ये हमें, जो घर का आंगन होता है, हम लोगों को प्रकृति से जोड़ता है। इसलिए इसका वास्तु के अनुसार होना बहुत ही आवश्यक होता है। घर के आगे या पीछे छोटा ही सही पर आंगन जरूर होना चाहिए। अगर आंगन नहीं है तो ये समझिए आपके घर के बच्चों का बचपन समाप्त हो गया। बच्चों को मानसिक रूप से विकसित करने में आंगन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। पहले के घरों में आंगन बड़े बड़े हुआ करते थे, पर जब से ये शहरीकरण हुआ है तब से लोगों ने छोटा ही नहीं आंगन बनाना ही छोड़ दिया। जबकि वास्तु के अनुसार घर में आंगन होना आवश्यक है। ये घर के और बाहर के बीच विभाजक का कार्य करता है। वास्तुशास्त्र का महत्व जो है प्राचीन काल से है महाराज, आज से नहीं, प्राचीन काल से है। अगर आप प्राचीन काल के चाहे जितने राजा महाराजाओं के किलों को देखें, चाहे पुराने मंदिरों को देखें, वो सब वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हैं। पर आजकल लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। भाग्य बदला नहीं जा सकता, पर उसे अपने कर्मों के अनुसार सही करने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। जिस प्रकार हमारी नाभि जो है ऊर्जा स्रोत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म स्थान अर्थात घर का आंगन संपूर्ण घर के ऊर्जा का स्रोत होता है। जितना संभव हो सके घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए घर के आंगन को बनाने की कोशिश करें। घर का आंगन, अब आइए, घर का आंगन कितने प्रकार का होता है? घर का आंगन 3 प्रकार का होता है। पहला, घर के सामने स्थान होता है, उसको घर का आंगन कहते हैं। दूसरा, घर के पीछे एक स्थान होता है, उसको भी घर का आंगन कहते हैं। तीसरा, घर के बीचों बीच सभी आंगनों का वास्तु अलग अलग होता है। घर के आगे का जो आंगन है उसका वास्तु अलग होता है, जो घर के पीछे उसका वास्तु अलग होता है, जो घर में बीचों बीच होता है उसका भी वास्तु अलग होता है। आंगन के बीच में बड़े गमले पर जो आपका आंगन बीचों बीच है उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं। उसके बीचों बीच में एक गमले में तुलसी का पौधा लगाइए और उस तुलसी के पौधा स्थापित करेंगे तो घर के अन्य निगेटिव एनर्जी को वो हरने की उसके अंदर सामर्थ्य होता है। ये भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा यदि ब्रह्म स्थान में है तो घर के अन्य वास्तु दोष को भी वो हर लेता है। आप घर के बीचों बीच में फूल में आप चंपा, पारिजात, मोगरा, जूही का भी फूल लगा सकते हैं। आंगन सदैव साफ सुथरा और खुला होना चाहिए। उत्तर का आंगन, जो उत्तर दिशा में आंगन होता है, वो सबसे उत्तम कोट का माना जाता है, और जो पूर्व दिशा में आंगन होता है वो भी मध्यम माना जाता है, और जो पश्चिम दिशा का आंगन होता है वो भी मध्यम माना जाता है। सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ और हवा मिलने से परिवार में खुशहाली और मन की शांति मिलती है। यदि आपके घर में कोई आए, बंद स्थान पर ज़्यादा देर आप उसको बैठा देंगे तो उसे बातचीत करने में उसको बेचैनी होगी,
उसको वहाँ से हटने का या वहाँ से जाने का, आपके पास से दूर जाने का उसका मन होने लगेगा। आंगन में एक खुला माहौल होता है जहाँ सभी का मन प्रसन्न हो जाता है। घर के आंगन में कबाड़ या भारी मशीनें या भारी फर्नीचर नहीं रखिएगा। आंगन में कभी चूल्हा भी नहीं जलाना चाहिए। वहाँ अग्नि की स्थापना भी नहीं होनी चाहिए। घर के द्वार के आगे आंगन में लोग रोज़ रंगोली भी बनाते थे। आंगन और घर की लंबाई चौड़ाई के वास्तु के अनुसार तय की जाती है। आंगन को बीच में ऊंचा और चारों तरफ से नीचा रखा जाता है, अर्थात उसका जो फर्श होता है आपके चारों तरफ के फर्श से उसका फर्श सबसे नीचा माना जाता है। ऐसा आंगन सबसे शुभ माना जाता है। बीच में नीचा और चारों तरफ ऊंचा। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार पीपल, नीम, आंवला, बेल, कैथ, आम के वृक्ष लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आंगन का स्थान कच्चा रखें। कुछ लोग बताते हैं कि घर में पीपल, नीम, तो आप नीम लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं, आम का वृक्ष लगा सकते हैं। परंतु कुछ लोगों के कहने के अनुसार पीपल या कैथा मत लगाइए। आंगन का स्थान कोशिश करें तो कच्चा ही रखें। यहीं पर आपके यहाँ बच्चों की शादी में विवाह का मंडप बनाया जाता है। ये ब्रह्म स्थान यानी घर का आंगन खुला हुआ, समतल और स्वच्छ रहना चाहिए। इसमें कोई भी प्रकार का भारी सामान या निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा जी का अपमान होता है और घर में कलह, लड़ाई झगड़े का वातावरण बन जाता है, जिससे उस घर में शांति का अभाव हो जाता है। आंगन में कभी भी नलकूप की या बोरिंग की खुदाई नहीं करवानी चाहिए, हैंडपाइप नहीं लगवाना चाहिए, लोग लगवा देते हैं। आंगन को नीचा नहीं रखना चाहिए। बीचों बीच में खंभों आदि का निर्माण भी नहीं कराना चाहिए। चारों तरफ की ज़मीन नीचे और आंगन की सतह थोड़ी सी ऊपर कर लीजिए। आंगन में कभी कांटेदार पौधे मत लगाइएगा। आंगन में बीचों बीच में एक गमले में तुलसी माता का पौधा जरूर लग दीजिएगा। और आंगन में कभी बदबूदार कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आंगन में घर में या नींबू का पेड़ भी मत लगाइएगा। बहुत से लोग लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। आंगन के ऊपर निर्माण भी मत कराइएगा। आंगन जब ओपन रख दीजिएगा तो निर्माण तो कोई बात नहीं, मगर ऊपर जाकर उसको कवर मत करिएगा, जिससे प्राकृतिक का प्रकाश और हवा का आवागमन बाधित न हो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सुखी और संपन्न रहें। इसी के साथ राम राम।